CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार मारकाट के खिलाफ जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर ने बिगुल बजाते हुए साफ कर दिया है कि अब हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब समय आ गया है, उठाओ शस्त्र और बचाओ हिंदुओं को और हिंदू धर्म को। बाबा हरजीत यहीं नहीं रुके, उन्होंने हुंकार भरते हुए यहां तक कह दिया कि हाथ में उठाओ तलवार और घुस जाओ बांग्लादेश की सीमा में, एक एक को सबक सिखाओ, तभी यह नमक हराम बांग्लादेश मानेगा। इस दौरान उन्होंने आह्वान करते हुए सनातन सुरक्षा समिति की ओर से आयोजित 8 दिसंबर को सेक्टर 17 स्थित प्लाजा में आक्रोश प्रदर्शन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचने के लिए कहा है ताकि एकजुटता दिखे और बांग्लादेश को हर हाल में सबक सिखाया जा सके। अब सुनते हैं जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर को कि उन्होंने किस तरह से बिगुल बजाते हुए आह्वान किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले तो आज मैं उस परम पिता गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की उस शहादत को आप सबको याद दिलाते उनको मैं नमन करता हूं, उनको दंडवत करता हूं, जिन्होंने हिंद दी चादर, जिन्होंने हिंद दा तिलक बचाया, हमारे मंदिर बचाए। आज उनका शहादत देना है तो हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। बांग्लादेश की जो भी बात चल रही है, महाराज जी ने बड़े विस्तार से आपको सबको बताया कि वहाँ पे हमारे सनातन भाईचारों के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम उस अत्याचार हो क्यों रहा है? मेरा तो मानना एक ही बात है कि जब तक हम शस्त्रधारी हैं, सामने वाला आदमी हमारे पे अटैक नहीं करता। दूसरी कंट्री में हमारे लोग बैठे हैं, जब हम अपनी कंट्री में बैठे थे हमने शस्त्र फेंक दिया, तब मुग़लों ने आके हमें मारा पीटा, हमें अपना धर्म हमारा कन्वर्ट किया। आज बातों वाला काम नहीं है कि हम बातें करते रहें, कि हम देखते रहें और कितने लोग हमारे मरेंगे, कितने के हमारी बहू बेटियों को वो लोग पहले हमारे देश से उठा के गजनी के बाज़ारों में बेची गई हैं। आज बांग्लादेश में भी हमारी ही बेटी बहुएं हैं, आज वो हमारे ही भाई हैं जो तिलक लगाते हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो श्याम है, चाहे वहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बच्चे हों, चाहे सिंह हों। जितने भी सिख और हिंदू बाकी देशों में हैं, चाहे बांग्लादेश में हैं, चाहे पाकिस्तान में हैं, उन पे अत्याचार हम अब और बर्दाश्त करने नहीं हैं, क्योंकि सेंटर में वो सरकार है जो अब हमारी हिंदुत्व की बात करती है, जो सनातन की बात करती है। आज इस मकसद के लिए हम एकत्र हुए हैं कि हम आवाज़ बोलते रहें। ना तो हम वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं, अब हमें शस्त्र उठाने की ज़रूरत है, अब बातों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हमारा एक रिश्ता है, सिख और हिंदुओं का एक अटूट रिश्ता है, वो कैसे रिश्ता है? क्योंकि सिख हिंदुओं के घर में अपनी बेटी देते हैं, हिंदू अपने सिखों में घर बेटी, हमारा बेटी ते बाटेदार रिश्ता है। हम ना मुसलमानों की बेटी देते हैं, ना हम उनकी बेटी लेते हैं। बहुत सारे गर्म दल जो लोग हैं वो हमें बांटने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर हम ना कभी बटे हैं ना बांटेंगे। आज की शहादत हमें ये बताती है कि अब शहादत का समय नहीं है, अब हमें बदला लेने का समय आ गया। जहाँ गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहादत दी, तब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वही तलवार उठा के उन मुग़लों को, उन जालिमों को जहाँ से भगाया। मैं यही बोलूँ कि आज इस माध्यम से जितने भी यहाँ पे मीडिया के भाई आए हैं, मैं कहूँगा कि हम सबको अपने देश को बचाने के लिए
हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, हमारे बहू बेटियों को बचाने के लिए, हमारे हिंदू भाइयों को बचाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। अगर आज हमें शहादत देने की ज़रूरत पड़ी, हम सबसे पहले इस देश के लिए, हम सनातन के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं। ना सिख ना हिंदू पहले कभी पीछे हटे हैं, ना हम आज हटेंगे। मैं आपके माध्यम से यही सरकार को बोलूँगा कि अब और मत वेट कीजिए। अगर डायलॉग से बात नहीं हुई, आगे वाला स्टेप एक ही है कि गुरु साहब बोलते हैं शस्त्रन के अधीन है राज। सो हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। जब बाण लाग्यो तब रोष जाग्यो। अब रोष में आने की जरूरत है। अब किसकी वेट करेंगे कि और कितने मरेंगे, और कितने लोग हमारे मुसलमान बनेंगे, कितनों को वो मारेंगे, कितनों को सड़कों पर ले आके वो साड़ेंगे। अब वेट करने की जरूरत नहीं है। आज हर बच्चा उसके लिए तड़फ रहा है कि हमारे लोग बांग्लादेश में मार रहे हैं, हमारे लोग पाकिस्तान में मार रहे हैं। उनकी तड़फ की, उनकी पुकार पूरी दुनिया को नज़र नहीं आ रही। अगर किसी के साथ हमारे देश में रहते मुसलमान, अगर वो हमारा अपने भाई हैं, तो आज वो सड़कों पे क्यों नहीं आए? आज क्यों नहीं वो बांग्लादेश के अगेंस्ट बोल रहे? क्यों वो बात नहीं कह रहे? सो मैं यही कहूँगा कि अब वेट ना करें, हम और अपने भाई बहन ना मराएं। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद हमारी आवाज़ नहीं आगे पहुंच रही, या तो हमें शस्त्र दे के बॉर्डर पे भेज दीजिए, नहीं जो हमारे भाई जो जितने भी हैं, उनको जो आर्मी में हैं, उनको आदेश दीजिए। हमारे अपने जो भाई बहन वहाँ पे मारे हैं, हम उनको बचाएं, हम उनको अपने सनातन को बचाएं। कहाँ जापान तक हमारा भारत था, आज हमारा भारत टूटने को आ गया। हमें पड़ोसी देश जिनकी औकात नहीं है कोई, जो भूखे मर रहे हैं, वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। शर्म की बात है। हमें तो लगता है कि अगर ऐसे ही चलता है, या तो हम शर्म से डूब के मर जाएंगे, नहीं हम उनको मार के अपने बच्चों को, अपने भाइयों को बचा के लेकर आएंगे। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।